नमो नमः छात्राः। मैं अपर्णा पटवर्धन आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की संस्कृत की कक्षा में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे धातु रूप। धातु रूप 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में 5 धातु रूप ही हैं। इन 5 धातु रूपों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही सरल हैं और इन्हें हम आसानी से याद भी कर सकते हैं। धातु रूप जो 5 प्रकार के हैं जो हमारे कोर्स में हैं वो हैं लट लकार, वर्तमान काल, लोट लकार, आज्ञा काल, लंग लकार, भूतकाल, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, और लृट लकार भविष्यत काल। इन सभी के अगर हम काल याद कर लेते हैं तो हमें आगे ट्रांसलेशन में और वाक्य बनाने में भी बहुत आसानी होती है। लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञा काल, लंग लकार भूतकाल, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, और लृट लकार भविष्यत काल। छात्रों, धातु रूप पढ़ते समय हमें ये बातें मालूम होनी चाहिए कि वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। किसी एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में वाक्य है तो वहाँ एक वचन होता है, जैसे बालकः गच्छति, एक बालक जाता है। जब 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की बात होती है तो द्विवचन होता है, जैसे बालकौ गच्छतः, 2 बालक जाते हैं। और जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की बात होती है तो बहुवचन होता है, जैसे बालकाः गच्छन्ति, बहुत सारे बालक जाते हैं। और संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सः गच्छति, वह जाता है। किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं या बताते हैं तो प्रथम पुरुष का उपयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष भी कहा जाता है। मध्यम पुरुष त्वं गच्छसि, तुम जाते हो। तुम या तुम्हारे लिए मध्यम पुरुष का उपयोग किया जाता है। और उत्तम पुरुष अहम गच्छामि, यानी मैं जाती हूँ। मैं के अर्थ में या मैं के लिए उत्तम पुरुष का उपयोग किया जाता है। छात्रों, धातु रूप भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आत्मनेपद और दूसरा है परस्मय पद। आज हम परस्मय पद धातु रूप के बारे में पढ़ेंगे। इसे याद करने का आसान तरीका यही है कि इसे ऐसे याद करें कि किसी भी धातु के साथ जोड़कर किसी भी धातु का हम धातु रूप बना सकें। लट लकार का रूप देखिए, इसे ऐसे याद करेंगे, ति तह अंति, सी थह थ, आमि आवह आमह, ति तह अंति, सी थह थ, आमि आवह आमह। अब हम भू धातु को जोड़कर लिखेंगे और भू को ही भव भी लिखते हैं, तो सभी के आगे हम लिखेंगे भव। और भव धातु को जोड़कर जब हम लिखेंगे ति तह अंति सी थह थ आमि आवह आमह में, तो बन जाएगा भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवत्, भवामि भवावः भवामः। इसी प्रकार से यदि लिख धातु का बनाना है रूप तो सभी के आगे लिख जोड़ देंगे, तो लट लकार का रूप बन जाएगा लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखतः लिखत, लिखामि लिखावह लिखामह। इसी तरह से पठ धातु का भी लट लकार का रूप बना सकते हैं। लोट लकार का परस्मय पद का रूप बनाने के लिए इसे याद करेंगे, तु ताम अंतु, अ तम त, आनि आव आम। एक बार फिर से सुनिए, तु ताम अंतु, अ तम त, आनि आव आम। इसमें सभी के आगे भव जोड़ देंगे, तो भव धातु का लोट लकार का रूप बन जाएगा, भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। लोट लकार का भू धातु का रूप है भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। भव धातु लंग लकार का रूप याद करने के लिए हमें याद करना है त ताम अन, अह तम त, अम व म। त ताम अन, अह तम
त, अम, व, म। इसमें भव को सभी के आगे जोड़ देंगे। लंग लकार में शुरू में अ होता है, इसीलिए सभी में अभव जोड़ देंगे। लंग लकार को याद करने का सबसे या पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि उसमें सभी शब्दों के सबसे शुरू में अ लगा होता है। तो भव धातु का लंग लकार का रूप बन जाएगा अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। एक बार फिर से बोलेंगे अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। और छात्रों ये तो था लोट लकार का रूप। और अब हम पढ़ेंगे विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार को हमें ऐसे याद करना है एत, एताम, एयुः, एहे, एतम, एत, एयम, एव, एम, एत, एताम, एयुः, एहे, एतम, एत, एयम, एव, एम। इसमें भी भव सभी के आगे जोड़ देंगे तो बनेगा भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। भव धातु लृट लकार का रूप बनाने के लिए इस प्रकार से याद करेंगे इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। लृट लकार भविष्यत काल का रूप बनाने के लिए इस प्रकार से याद करेंगे इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। इसमें भी सबके आगे भव जोड़ देंगे तो भव धातु लृट लकार का रूप बन जाएगा भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। सभी छात्र बोले मेरे साथ भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ये तो था याद करने का तरीका। और छात्रों अब हम सीखेंगे इसे पहचानने का तरीका। लट लकार को तो हम सभी पहचानते हैं, इसको इसी तरह से याद रखेंगे पठति, पठता, पठन्ति, भवति, भवतः, भवन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति। ये सारे लट लकार के रूप हैं। लृट लकार को पहचानने के लिए हमें ये याद रखना होगा कि इसमें हर शब्द में आता है इष्य। तो इस इष्य शब्द से इसको पहचानेंगे। जैसे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति। इस तरह से इसमें इष्य आता है। या भविष्य, भविष्य में भी इष्य आता है। भविष्य काल का ही रूप है लृट लकार, तो इसे इस तरह से पहचानेंगे। इसके बाद है विधिलिंग लकार में क्या होता है, तो उसमें एक ही मात्रा होती है। सभी शब्दों में एक ही मात्रा होती है, तो इसे हम इस तरह से पहचान सकते हैं कि विधिलिंग लकार में एक ही मात्रा होती है। तो छात्रों आप सभी लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार को याद करिए। और हमारी आज की कक्षा में बस इतना ही। नमो नमः।